पितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदोस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। वंशे विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वन्दे राधापदाम्भोजं ब्रह्मादिसुरवन्दितं यत् कीर्तिं कीर्तनेनैव पुनाति भुवनत्रयम्। सभी भागवत प्रेमियों को राधे राधे। आइए आज पुनः आम्रपलवों की छाँव में बैठकर भागवत रस का पान करें। अभी तक हम लोग प्रहलाद और दत्तात्रेय का संवाद का श्रवण कर रहे थे। दत्तात्रेय जो अवधूत वेश में थे, उन्होंने प्रहलाद जी को बताया कि मैंने अजगर को और मधुमक्खी को अपना गुरु बनाया है। प्रहलाद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ सुनकर कि अजगर को और मधुमक्खी को आपने अपना गुरु बनाया, कैसे, क्यों? तो उन्होंने कहा कि अजगर जो है बस ऐसा ही पड़ा रहता है, कहीं भी पड़ा रहेगा, प्रारब्ध से उसे जो मिल जाए खाने पीने के लिए वही खाता है और पड़ा रहता है। तो मैंने उसी को अपना गुरु बनाया कि प्रारब्ध से जो मुझे मिलता है मैं उसे स्वीकार कर लेता हूँ। ये अजगर वृत्ति है। और मधुमक्खी को गुरु इसलिए बनाया कि मधुमक्खी जीवन भर मधु का संचय करती है और कोई न कोई आकर के उस मधु को चोरी करके ले जाता है, छीन कर ले जाता है उससे। तो क्या फ़ायदा हुआ संग्रह करने से? इसलिए मैंने सोचा है कि मधुमक्खी की तरह संग्रह नहीं करना चाहिए मनुष्य को, क्योंकि कोई न कोई एक न एक दिन उसे छीन ही लेता है। इसी कारण से मैं अजगर को और मधुमक्खी को अपना गुरु मानता हूँ। प्रहलाद जी, उन्होंने कहा कि प्रहलाद जी, आत्म साक्षात्कार द्वारा आत्मस्वरूप में स्थित हो जाना चाहिए और इससे मनुष्य उपरत हो जाता है। आत्म साक्षात्कार करना बहुत ज़रूरी है। इसके बिना मनुष्य आत्मस्वरूप में स्थित नहीं हो जाता है। और जब मनुष्य आत्मस्वरूप में स्थित हो जाता है तो सभी चीज़ों से उपराम हो जाता है। यह सुनकर के प्रहलाद जी अपनी राजधानी को लौट गए। उसके बाद भागवत में गृहस्थ संबंधी सदाचार की चर्चा हुई है। हम सब गृहस्थ हैं तो हमें कुछ मूल बातें अवश्य जानना चाहिए। हम लोगों ने अपने ढंग से अपने अपने फार्मूला, अपने अपने परिभाषा बनाए हैं कि हम गृहस्थ हैं तो हमको ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। तो अपने अपने सिद्धांतों से काम नहीं चलता है। सही में हम गृहस्थ हैं तो हमें क्या करना चाहिए? ये गृहस्थ आश्रम है। आश्रम ऋषि मुनियों के द्वारा बनाया गया है, इसलिए बोलने में तो बड़ा आसानी है कि हम गृहस्थ हैं। गृहस्थ आश्रम का क्या मतलब होता है? उसके अपने कुछ नियम कायदे होते हैं। अगर इन नियमों से यदि आप बंधे हैं तो कहिए कि हम गृहस्थ हैं, नहीं तो आप मनमौजी हैं। आपको जैसे जीना है आप जीना पसंद कीजिए, ये आपकी बात है। तो युधिष्ठिर जी ने प्रश्न किया कि मेरे जैसा गृहासक्त व्यक्ति जो घर परिवार मित्रासक्त है, जबकि वे तो महापुरुष थे, उन्होंने जो अपने आप को गृहस्थ कहा, इसका मतलब है कि वो हमारी ओर से अपना प्रश्न कर रहे हैं कि हम लोगों को कैसे जीना चाहिए, ये प्रश्न कर रहे हैं हम लोगों के लिए। तो यही कहा युधिष्ठिर जी ने भगवान नारद से कि मेरे जैसा गृहस्थ जो गृहस्थ आश्रम में आसक्त है, बिना किसी विशेष परिश्रम के इस पद को कैसे प्राप्त करे, कैसे आत्मस्वरूप में स्थित हो। उनके कहने का ये मतलब। तो नारद जी बोले कि गृहस्थ व्यक्ति का पहला काम है कि वह अपने सभी कर्मों को भगवान को समर्पित करे। ये हम सबको खूब गौर से सुनना चाहिए। हम सभी गृहस्थ हैं, हम जो कुछ भी करते हैं, भगवत गीता में भी आया है, 9वें अध्याय का 27वां श्लोक है, यद करोषि यद अश्नासि यद जुहोषि ददासि यद तपस्वी कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम। कि आप जो कुछ भी करते हैं, यद करोषि यद अश्ना, जो खाते पीते हैं, यज्ञ करते हैं, दान करते हैं, पुण्य करते हैं, सब कुछ भगवान को समर्पित करते चलिए।
भगवान को वैसे इस बात पर यहाँ एक चिंतन आवश्यक है कि भगवान को समर्पित कैसे करें। क्या कुछ मंत्र पढ़कर जल छिड़क करके भगवान को समर्पित हो जाता है? नहीं, यह तो एक माध्यम है। श्री प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि श्री राम सुखदास जी महाराज ने लिखा इस संबंध में कि समर्पण का अर्थ केवल श्लोक के द्वारा जल छिड़क करके नहीं। समर्पण का मतलब ये होता है कि जैसे आप खाते हैं और खाना भोजन भगवान को समर्पित करते हैं, जो कुछ भी आप भोजन करते हैं या जो कुछ भी काम करते हैं, जो भी यज्ञ करते हैं, दान करते हैं, भगवान को समर्पित करते हैं। कैसे? इसका मतलब ये होता है कि आपके मन में उस समय चिंतन होना चाहिए कि हमारे सामने जो भोजन की थाली आई है, आज करोड़ों लोगों को भोजन नहीं मिला होगा और हमारे सामने भोजन मिल रहा है, यह भगवान की कृपा नहीं तो और क्या है। आज करोड़ों लोगों ने यज्ञ नहीं किया होगा, आज हम यज्ञ कर रहे हैं, ये भगवान की कृपा नहीं तो क्या है। ये सब भगवान की कृपा से ही हो रहा है। ये भाव अगर मन में जगे तो समर्पण है। तो यही कहते हैं नारद जी युधिष्ठिर को। युधिष्ठिर के माध्यम से हम सबको बता रहे हैं कि गृहस्थ लोग जो कुछ भी करें वो भगवान को समर्पित करें। आगे उन्होंने और कुछ भी बताया कि संतों की सेवा करनी चाहिए। जब कभी मौका मिले संतों की सेवा करें, और भूल कर भी अगर सेवा करने का मौका नहीं मिले तो किसी संत का अपमान न करें। सब कभी भी संत पुरुष का अपमान नहीं करना चाहिए। भगवान की लीला कथाओं का श्रवण करें। हर गृहस्थ का यह कर्तव्य बनता है। लोग जो कहते लेते हैं बड़ी आसानी से कि हमको फुर्सत नहीं है, तो भगवान ही फुर्सत कर देते हैं लोगों को। कब भगवान फुर्सत कर दें कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए फुर्सत क्या है, समय निकालिए। ज्वार भाटा कभी रुकने वाला नहीं है। इसी में स्नान कैसे कर ले, ये रास्ता निकालना है। तो लीला कथा का पान करना चाहिए और संसार से धीरे 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 आसक्ति छोड़नी चाहिए। फिर आगे और क्या क्या कहा गया, इसकी चर्चा हम आगे एपिसोड में करते हैं। आज इतना ही। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु।